सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि आप क्यों नहीं आए सेनेट में? देखें, पहली बात यह है कि मैं ओल्ड पार्लियामेंटेरियन हूँ। आई हैड बीन द फॉर्मर स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली, और दुनिया की कोई पार्लियामेंट ऐसे नहीं चलती जिस तरीके से ये चला रहे हैं। इन्होंने रात के 12 बजे के बाद इन्होंने एजेंडा शाये किया है, और मुझे रात को 1 बजे इस्लामाबाद के घर में मुझे मिला है, एंड आई वाज इन मुल्तान। तो उसके लिए मतलब है कि ह्यूमनली पॉसिबल नहीं था कि मैं वहाँ सेशन में पहुँच सकूँ। तो इसलिए इन्होंने प्रोसीजर्स को वायलेट किया है। मेला फाइडे इंटेंशन थी। इनका मकसद भी ये था कि रात को अंधेरे में इस किस्म का शब खून मारा जाए, और उन्होंने जान के इस किस्म का तरीका निकाला है। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि तमाम मेजॉरिटी को, पार्टी को रखना इंटैक्ट एट वन प्लेस एट वन टाइम इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। कोई बीमार हो जाता है, कोई अब चला जाता है, कोई कहीं चला जाता है, तो इवन आर लॉट ऑफ मेंबर्स वर मिसिंग। तो पीएमएलएन वालों को फिर कैसे आप मुतमईन करेंगे गिलानी साहब? वो तो कह रहे हैं कि ये आप विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं, अंदर से आप हुकूमत के साथ मिले हुए हैं। ये पार्टी लीडरशिप अगर कहे तो मैं मान जाऊंगा। अगर किसी एक इंडिविजुअल ने बात की है, उनकी अपनी राय हो सकती है, मैं उनका भी एहतराम करता हूँ। अगर एन ब्लॉक पार्टी लीडरशिप अगर नून लीग की कह दे तो ठीक है, देन आई विल बी कन्विंस्ड। अच्छा गिलानी साहब, मैं ये जानना चाहूंगा कि दिलावर खान साहब का जो ग्रुप है जिन्होंने आपको वोट दिया था, आज उन्होंने हुकूमत के हक में वोट दिया है। एक तो ये बता दें कि उसकी क्या वजह है। दूसरा, फवाद चौधरी साहब ने भी कहा कि हम पीपल्स पार्टी के मशकूर हैं, उन्होंने बिलवास्ता हमारी मदद की है। अच्छा, इसका दोनों का जवाब ले लें। जो दिलावर खान साहब हैं उनका मैं बहुत एहतराम करता हूं, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। मैंने उनको मालाकंड फोन किया। ये जितने भी लोग आए हुए थे, मेरे स्टाफ ने इनको फोन करके बुलाया हुआ था, तो ये सब आए हुए थे। पहले राउंड में वो दिलावर खान बैठे रहे, उनकी मेजॉरिटी नहीं बनी, मिनिस्टर उठ के चला गया। तो उसके बाद आधा घंटा इन्होंने ब्रेक कर दिया चेयरमैन सेनेट ने टू गिव देम, टू अकोमोडेट देम। और इस दौरान में उन्होंने इंडिपेंडेंट ग्रुप के साथ हुकूमत ने बात की, उनको प्रेशराइज किया, और उसके बावजूद भी जब मेंबर पूरे ना हुए तो फिर एक कोविड की पेशेंट को, सेनेटर को ये ऑक्सीजन के साथ उनके जो एसओपीज के खिलाफ लेकर हाउस के अंदर आए, फिर भी पूरे नहीं हुए। फिर चेयरमैन सेनेट ने खुद वोट दिया। तो इस तरीके के साथ इन होशियारमंदों के साथ जो है ये कोई सक्सेसेस नहीं होते। ये कोई बड़ा कारनामा नहीं किया जिसकी एप्रिसिएशन ली जा रही है कि हमने बहुत अच्छा काम किया है। और अगर वजीर खुश होते तो इनको होने दे। ये मेरे लिए भी बड़ी तारीफें करते थे, मुझे कहते थे ये गिलानी साहब हमारे हीरो हैं। तो आज वो कह रहे हैं कि हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं गिलानी साहब आपके हीरो होने में तो कोई शक नहीं है। मुझे ये बताइएगा प्लीज कि शेरी रहमान साहबा ने इजलास के बाद बाहर निकल के तो चेयरमैन सेनेट पे जानिबदार होने का इल्ज़ाम भी लगाया, और भी इस तरह के इल्ज़ाम सामने आए। तो आप ये जो अदम एतमाद की बातें होती हैं खासतौर पे वज़ीर आज़म के हवाले से, तो क्या आप एक दफ़ा फिर सेनेट में चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अदम एतमाद लाने पे कोई काम कर रहे हैं? देखें, मैंने पहले भी कहा है, और जो हमारे चेयरमैन हैं पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी कहा है कि चेयरमैन साहब के खिलाफ अदम एतमाद लाने से हुकूमत नहीं गिरती। अगर हम लाएंगे तो हम फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर लाएंगे, यानी प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर, इनके ऊपर लाएंगे, जिससे हुकूमत को फर्क पड़ता हो। और दूसरा मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप ये समझते हैं कि अगर ये गलत फहमी में मिनिस्टर्स हैं, इनको रहने दे गलत फहमी में। ये पहले भी गलत फहमी में थे। जब मैं इलेक्शन लड़ रहा था कहते थे ये नहीं बन सकता, तो जब मैं बन इनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना पड़ा। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि टेक अ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, एंड दे टुक द वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। दैट शोड दैट वी हमने वो तो वैसे आपने बड़ा छक्का मारा था गिलानी साहब, इसमें कोई शक नहीं है। लास्ट बस एक शॉर्ट सा आंसर कर दें, अगर ये दिलावर ग्रुप को आप क्या समझते हैं, ये ऑपोजिशन का हामी है या हुकूमत का? आपकी जाती राय क्या है इनके बारे में?
देखें, ये हमारे साथ इन्होंने साथ दिया है, इनके पास चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटीज भी हैं और इन्होंने मेरे कहने पे आए भी हैं। अब मैं सिंस आई हैव नॉट टॉक टू देम, जब मैं आता हूँ तो मैं उनसे बात करूंगा, देन आई विल लेट। बहुत बहुत शुक्रिया आपका यूसुफ रजा गिलानी साहब, थैंक यू सो मच। देखा नाजरीन आपने ऑपोजिशन लीडर की गुफ्तगू कि वो क्या कह रहे हैं, इस पर मैं जरा हिलाल साहब का कमेंट ले लूं, फिर ब्रेक की तरफ जाएंगे। जी हिलाल साहब। देखिए, ये अगर वाकई जिलानी साहब के बातों में कुछ सच है, और मुश्किल है कि कुछ सच है, अमूमन नहीं होता है, बट अगर लेट अस अस्यूम कि कुछ सच है, तो मैं समझता हूं कि ये जो पूरा इंसिडेंट है, और मैं इसको अभी इंसिडेंट कहता हूं, ये जो सेनेट का वोट है, ये गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज किया। इसलिए कि जब गवर्नमेंट कुछ चीज ऑर्गेनाइज करती है तो पुअर ऑर्गेनाइजेशन का कुछ थोड़ा सा उसमें ये होते हैं, इंडिकेशंस होते हैं, ठीक है ना। अब आपने बिल्कुल सही कहा, या इमरान ने सही कहा कि किसी को ऑक्सीजन में लाना, आई थिंक दैट्स वेरी बैड। और मैं आपको एक चीज बताऊं, ये बहुत बुरा प्रेसिडेंट इसलिए है कि अमूमन जब किसी पेशेंट का के लिए कुछ चीज़ अच्छा नहीं है और उसको कोई फेवर चाहिए, तो ऑपोजिशन का जो लीडर होता है वो जाके कहता है, नहीं बेगम साहब आप मत हिले आपके कमरे से, अगर भी आपका वोट का नुकसान होगा तो हमारा एक बंदा हमारे लिए नहीं वोट करेगा, एंड बिकॉज आप नहीं आ रहे हैं हम वोट नहीं करेंगे। दिस इज द जेंटलमनी वे ऑफ डूइंग इट। मगर ये ऑपोजिशन तो घोड़े हैं ना, ये कोई जेंटलमनी तो नहीं है, उनको लाना पड़ा। ऑलराइट, ठीक हो गया, चलिए। और दूसरी बात ये है कह रहे हैं कि मॉरली उसको एडजस्ट किया जा सकता था। चलिए मैं ब्रेक ले लूं, अब हमारा टाइम थोड़ा सा वो शॉर्ट हो रहा है। अच्छा, कुछ और भी कहना है लाली साहब? कह लीजिए जल्दी से। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये जो एस्टैब्लिशमेंट है जो कहते हैं ये सब चीजें अरेंज करता है, अगर एस्टैब्लिशमेंट अरेंज करता तो ये कभी नहीं होता इस तरीके से। तो इसका मतलब ये है कि वाकई उन्होंने कुछ हद तक हाथ उठा दिया है। ठीक हो गया, चलिए जी।